श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 9। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद पृच्छत। शब्दार्थ उपवर्णितम, प्रायः हर बात का वर्णन हो चुका है। एतत्, ये सब, वह तुमको पुण्यम, पवित्र, पारीक्षितम, महाराज परीक्षित के विषय में, मया, मेरे द्वारा, वासुदेव, भगवान कृष्ण की कथा, कथाएं, उपेतम, के प्रसंग में, आख्यानम, कथन, यद, जो, अपृच्छत, तुमने मुझसे पूछा। अनुवाद। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है और भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं। अतएव भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याभिजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपवर्णितम एतद्वः, यानी उन्होंने हर बात का वर्णन कर दिया। कौन सी? जो महाराज परीक्षित, पुण्यम पारीक्षितम मया, मेरे द्वारा ये पुण्यशाली राजा परीक्षित का मैंने सब बात कह दिया। तो जो भी पूछा था, ये प्रश्न किया था शौनक आदि ऋषियों ने कि यदि आपको अच्छा लगे तो आपको लगे कि परीक्षित महाराज का जो भगवान के संबंध में जो भी कथा आपको उचित लगे तो हमें सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये है श्रवण करने वाले भक्तों की योग्यता। वो उत्सुक रहना चाहिए हमेशा श्रवण करने के लिए। ओह, आज मुझे भागवतम क्लास सुनना है, यस। ऐसा एक उत्साह की, जैसे हमारा कभी आज शादी में जाना है, ऐसा होता है तो हम जब से हमको इनविटेशन मिलता है हम नोट कर देते हैं इस दिन को इस समय जाना है शादी में। तो हम सब, हमारा काम लेडीज ब्यूटी पार्लर में चली जाती है, जेंट्स पूरा अपना
काम जल्दी वाइंड अप करके, तो एक उत्साह होता है कि हमें जाना है वहां। इसी प्रकार श्रोता को और वक्ता को भी, क्योंकि जैसे श्रोता प्रश्न पूछते हैं, वक्ता और उत्साह में आ जाता है कि चलो मुझे और भगवान की कथा कहने का अवसर मिल रहा है, और श्रोता समझते और मैं सुनूं और सुनूं और सुनूं। तो ये दिव्य कार्यकलाप ऐसे होते हैं। तो यहां लिखा है उपवर्णितम मेतद्वा पुण्यम परीक्षितम मया। तो ये तो परीक्षित महाराज के बारे में है। हमें तो भगवान की कथा सुननी है, लेकिन वास्तव में क्या है, वासुदेव कथोपेतम, इसका संबंध वासुदेव के साथ है। ये कथा का संबंध वासुदेव के साथ है। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्तों और भगवान दोनों की कथा, ईशानु कथानम, भगवान की कथा और भक्तों की कथा तो एक ही है, क्योंकि भगवान के भक्तों की कथा भगवान के साथ संबंधित है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक अध्याय में भगवान के साथ ही पूरा, जो भी अल्टीमेटली कहाँ आता है, भगवान के साथ। जैसे हमने पिछले अध्याय में सुना कि महाराज परीक्षित इतने कड़क थे, इतने महान थे, इतने शक्तिशाली थे कि पूरे राज्य में, पूरे पृथ्वी पर वो सुशासन स्थापित कर सके, ताकि लोग भगवान की भक्ति कर सके, भगवत धाम की ओर आगे बढ़ सके। उन्होंने सुशासन की व्यवस्था की थी। इसीलिए राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो उसका कर्तव्य है कि वो प्रजा को भगवान की ओर मार्गदर्शन दे, भगवान की ओर आगे बढ़े, इसी प्रकार की व्यवस्था करे। इसीलिए हम लोग इतने दिन से परीक्षित महाराज की कथा सुन रहे हैं, प्रेम से हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने भगवान की सेवा की। उन्होंने कितनी मेहनत से, ऐसा नहीं है कि जैसे हम बता रहे थे कि भगवान के भक्त कोई आलसी नहीं होते, वो बहुत मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत लेकिन प्रॉपर जगह पे वो कड़ी मेहनत करता है। धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता है, जो भी है मिल जाएगा। तो वो यही समझना कि भगवान के भक्तों की जो कार्य है वो भगवान के संबंधित है, और जो कार्य वो बहुत मेहनत से, लगन से करता है वो कोई भी भक्त। तभी तो हम, जैसे हम कोई भी सेवा करते हैं भगवान की, तो ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज का ये कार्यकलाप सुनने से है, वो तो एक है ही, लेकिन एक भक्त का भी, जो भी भक्त एक होता है, सामान्य भक्त भी होता है, यदि वो गंभीरता से भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसकी बात भी हमारे लिए, उसका संग, उसकी बात हमारे लिए कल्याणप्रद होती है, क्योंकि उसका कार्य भगवान के भक्तों, भगवान के साथ संबंधित है उसके कार्य। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो भक्त मिलते हैं, तो हम जो भी भक्त मिलते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, पुजारी मिलते हैं तो उनके साथ चर्चा करते हैं। तो ये सब बातें भी कृष्ण भक्ति, श्रवण कीर्तन ही है, ये सब बातें भी। तो हमें इस प्रकार श्रवण कीर्तन में लगना है, और क्योंकि इससे क्या होगा, भगवान, श्रीमद् भागवतम भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, इससे क्या होगा, हम हमारी जर्नी भगवत धाम की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया। ऐसे पुण्य कथा, पुण्यम परीक्षित मयाम, पुण्य कथा सुनने से क्या होता है, हमारा हृदय में जो अशुद्धि है वो निकल जाती है। और ये अशुद्धि जो भगवत गीता में भी यही है, काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार है। तो ये हमारा पूरा प्रयास, हम साधक भक्त हैं, हमारा पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार हमारे हृदय से काम क्रोध को निकाल सके। और जितनी मात्रा में काम क्रोध लोभ निकलता है, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और भगवान हमारे हृदय की कमल रूपी, हृदय की कर्णिका पर, हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर विराजमान होंगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार हम भगवान का स्वागत कर सके। हम सब, हमारे गुरु आते या कोई भी भक्त आते हैं,
तो हम अच्छी तरह डेकोरेट करना प्रयास करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ताकि वो आए उनको अच्छा लगे। इसी प्रकार यदि हम भगवान को चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। और ये शुद्धिकरण होता है इस प्रकार कथा सुनने से, भक्तों का संग करने से, कीर्तन करने से। ये परीक्षित महाराज की बात चल रही है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे भक्त उपलब्ध है। उनकी वाणी ऐसे भक्त श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, वो परीक्षित महाराज जितनी ही पावरफुल है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक क्षण भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं था कि मैंने कृष्ण का स्मरण नहीं किया हो। कितनी बड़ी बात है। और ये महान आचार्य, महान भक्त लोग, साधु, महान साधु हमारे बीच में आते हैं और हमको गोलोक वाणी देते हैं, वहां का समाचार देते हैं। इस भौतिक जगत में किसी से मिलेंगे तो यहाँ का समाचार देंगे, भाई अभी कौन आएगा, कौन सी अभी चलेगा, ये नरेंद्र मोदी आएंगे या कांग्रेस झाड़ू वाला आएगा या कांग्रेस आएगा, यही समाचार सब देते हैं। कौन आएगा, है ना। पूरा अभी गर्म माहौल है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में ड्राव ड्राव ड्राव, ये मेढक का ड्राव 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 आवाज आता है, सब लोग ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेढक को लगता है हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म, ड्राव ड्राव बंद, सब सर्प के मुंह में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन भगवान के भक्त कथाओं का, इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, किससे ज्यादा संग करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम इस भौतिक जगत के लोगों से संग करेंगे, हमारा काम क्रोध लोभ को पोषण मिलेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इन ऐसे जो कामी लोग हैं, ऐसे कामी लोगों से मिलने से अच्छा है कि हम हमारी चारों ओर अग्नि प्रगटाए और बीच में लोहे के पिंजरे में रहे, हम पिंजरे में रहे। सोचिए। और ऐसा भी एक जगह मैंने सुना है कि बाघ के साथ रहना अच्छा है ऐसे लोगों से के साथ रहने से। सोचिए कितना भयंकर ये भौतिक लोगों का संग, कितना हमारा कैसा पतन कर सकता है। इसीलिए प्रोटेक्शन, ये श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना प्रतिदिन, इसलिए प्रभुपाद ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम इसीलिए बनाया है कि हमारा प्रोटेक्शन रहे। क्योंकि हम प्रचार के लिए जाते हैं, तो प्रचार में बहुत सारे लोगों मिलते हैं, या हम हमारे कार्य के लिए भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें हमारे काम क्रोध लोग जो हम ठंडा करते हैं, हम उसको दूर करते हैं तो उसको भड़काते हैं। हम देखते हैं कि अभी साड़ी पहनना, धोती कुर्ता पहनना, और ये लगता है थोड़ा, भक्त तो जाते हैं तो सोचते हैं कि धोती कुर्ता पहनना मुश्किल है, ऐसा शर्म लगती है। क्योंकि वो लोग पूरा मॉडर्न हो गया। स्त्री भी साड़ी पहन के जाती है तो पिछली मतलब पछात मानी जाती है। अरे अभी साड़ी पहनने का जमाना है, अभी टाइट कपड़े पहनो। कोई जैसे लोग होते हैं अपने बच्चे को, छोटी लड़के को लंबा पैंट जीन्स का और लड़की को छोटी पैंट, ऐसे उसको एडवांस मानते हैं। वो उनके दिमाग में थोड़ा भी सोच नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम जितना ही मिलेंगे, जैसे भक्तों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं भाई एंड्रॉयड फोन लाओ, या एप्पल का फोन लाओ, 25-50 हजार, 5-10 हजार के फोन नहीं चलेगा, 50 हजार का फोन, आईपोड, ये वो सब कुछ मांगते हैं। तो ऐसे संग मिलने से बहुत भयंकर हमारी स्थिति होती है। अमल हरि नाम अमीय विलास, अमल हरि नाम हमेशा अमल है। लेकिन हम शुद्धता से कब जब कर सकते हैं, जब हम इस प्रकार के वातावरण में रहे। अमल हरि, अमी अमृत,
विलास, भगवान का ये अमृत विलास और अमल हरिनाम, वो कब हम ले सकते हैं? ये प्रवचन दिया था परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने नंदग्राम में, यही बात कि हम नाम लेने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा जिसमें हमारा मुख्य कार्य भक्तों के बीच में रहेगा, ताकि हम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम भगवान का नाम ले सकते हैं, सुबह से रात तक। तो ये महाराज प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे वर्णाश्रम व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लकड़ी से, ज्वलन लकड़ी से खाना पकाते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं, तो पूरा दिन ऐसी व्यवस्था में और भगवान के भक्तों का संग होता है सुबह से लेकर शाम तक। अभी व्यासतीर्थ प्रभु आए तो वही बता रहे थे कि 24 घंटा भगवान के भक्तों का संग हमको मिलता है। हाँ, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, कृषि, ये तो कितना अच्छा व्यवस्था है। ये लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में हम कृष्ण की कथा अच्छी तरह सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी जो शहर में रहते हैं वो भी भाग्यशाली है, भक्त की मैं बात कर रहा हूं, कि उनको ऐसी व्यवस्था मिली है कि वह इस प्रकार से भगवान की कथा सुने, भक्तों के साथ कीर्तन करे, नाचे, प्रसाद ग्रहण करे, भक्तों का संग करे, प्रचार करे। शहर में रहने का एक ही हेतु है, प्रचार करना, बस, और कोई हेतु नहीं है। हम प्रचार के लिए शहर में रहना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं हिमालय में जाना नहीं चाहता हूं, हिमालय में इस प्रकार का भजनानंदी भक्त नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रचार करना चाहता हूं, भक्तों के संग में रहकर प्रचार करना चाहता हूं। तो ये एक नंदग्राम का जो प्रयोजन है वो भक्तों को वहां भेजने के लिए, मतलब लोगों को वहां दिखाने के लिए, देखो कृष्ण वैकुंठ कैसा होता है, कृष्ण कथा कैसे हम पूरे दिन 24 घंटा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हम व्यवस्था करें ताकि भविष्य में बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम भक्ति करना चाहेंगे, हम भक्ति कर ऐसा चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शहर में रहना तो बहुत धन चाहिए, और धन चाहिए तो कमाने जाना पड़ेगा, कमाने जाएंगे तो भक्तों का संग लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10-20 हजार से घर नहीं चलता है, बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। एक नौकरी से काम नहीं चलेगा, 2 नौकरी करनी पड़ेगी, और अकेला पुरुष काम करेगा नहीं चलेगा, स्त्री को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सादा जीवन नहीं है, सब हमको बहुत सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। लेडीज को भी मोबाइल चाहिए, हाँ, स्कूटर चाहिए, तो उसका एडिशनल खर्चा होता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज जेंट सबको हमने हमारी अननेसेसरी नेसेसिटी, जो जरूरत नहीं हो उसको बढ़ा लिया है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय इस प्रकार निकालना है भक्तों के संग में, प्रचार में, ताकि हमारी आवश्यकता ही नहीं रहे, हमारे पास वो आवश्यकता भुगतने का टाइम ही नहीं रहे। तो मैं जो बता रहा था कि हम भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों जो गोलोक की वाणी लेकर आए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो सब गोलोक की वाणी हमारे पास लाए, और ये गोलोक की वाणी हमको दे रहे, गोलोक में गोलोक के समाचार, गोलोक की वाणी, और ये वाणी हम सुनकर हमारे कान को पवित्र कर सकते हैं। और ये वाणी सीधी यदि हमारे हृदय में गई तो हमारा हृदय में से तुरंत ही नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नष्ट, अभद्र जो है, अकल्याणकारी चीज है, तुरंत ही निकल जाएगी हमारे हृदय से। और ऐसी वाणी जानी चाहिए हृदय में प्रतिदिन। तो भागवतम, जैसे भागवतम सुनना हमारे एक महोत्सव होना चाहिए,
जैसे ये सब ऋषि मुनि 1000 साल चलने वाला दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए थे, तो उनकी भी जरूरत तो होगी ना, खाने पीने की, सोने की। तो वो कोई और कार्य नहीं कर रहे थे। भगवान, उन्होंने बोला महाराज सुत गोस्वामी आप सुनाइए, हम इधर बैठे रहते हैं। तो हमें भी इस प्रकार से हमारे जीवन को लगाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान की कथा सुनने के लिए रखें। थोड़े भी हम क्या होता है कि अभी ये कली के साधन की वजह से हमें थोड़ा भी समय मिलता है, चलो अभी आप मेरे पास 5-10 मिनट है तो मैं 1-2 व्हाट्सएप देख लेता हूँ, 1-2 यूट्यूब देख लेता हूँ। ये हमारा कुसंग हो गया है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग रीडिंग हमारा कम हो जाता है, भक्तों का संग कम हो जाता है। अभी हमारे पास समय है तो हम सोचना चाहिए हम माला ज्यादा करें, या थोड़ा सा भागवतम पढ़ ले, समय है तो, या कोई भक्तों से बात कर ले। इस प्रकार से हम क्योंकि समय का अवकाश, जैसे एक बार वृंदावन चंद्र से मेरा बात हो रहा था, वो लोग मैराथन कर रहे थे, किसका, गुरु महाराज के लेक्चर को सब और बुक्स का मैराथन। तो 4-5 घंटे सोते थे और पूरा दिन रात यही कार्य करते थे। तो मैंने लास्ट में जब हो गया मैराथन का, तो मैंने बोला अभी आपको, अच्छा अभी शांति हो गया, अभी आपको समय मिलेगा। बोला प्रभु समय नहीं मिलना चाहिए हमको, व्यस्त होते वो अच्छा है, व्यस्त होते वो अच्छा है कि हमारे पास समय ही नहीं है कुछ और कार्य करने के लिए। जैसे हम लोग व्यास पूजा में गए थे, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक समय ही नहीं है कि हम व्हाट्सएप देखें, यूट्यूब देखें, हम इतने व्यस्त थे। तो इस प्रकार हमारे जीवन को व्यस्त बनाना है ताकि हमें ऐसा मौका ही नहीं मिले, क्योंकि इससे बचना बहुत मुश्किल है एंड्रॉइड फोन से। क्योंकि कल ही अपना रास्ता निकाल रहा है, अपना रास्ता किसी न किसी प्रकार से निकाल लेगा, क्योंकि ये कली का साधन लेने के लिए धन चाहिए, है ना। यदि हमारे पास धन है तो हम ये साधन लेंगे, और धन में कली है। तो इस प्रकार हमें देखना चाहिए, कली हमको धन दिलवाएगा, हम धन में आसक्त हो जाएंगे, इस प्रकार के साधन में आसक्त हो जाएंगे, तो हमारे कली, यहां कल हमने देखा कि जो अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि कली शक्तिशाली तब तक है जब हम उनके अंडर में रहेंगे, लेकिन जब हम परीक्षित महाराज जैसे लीडर के, परीक्षित महाराज जैसे महान आचार्यों, भक्तों के अंडर में रहेंगे, तो क्या होगा, राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। और क्या लिखा है, किंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो हमें आत्मसंयमी बनना है, नहीं हम ये कार्य नहीं करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा देखा जाए तो एंड्रॉइड फोन की क्या आवश्यकता है। हाँ, भक्त लोग ऐसे प्रवचन सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन आत्मसंयमी बनना पड़ेगा हम सबको। बस इतना प्रवचन सुना, फोन बंद कर दिया, फिनिश, यही आत्मसंयम। नहीं तो बहुत सारी इसमें हम प्रवचन देखेंगे, तो अभी क्या हो गया है कि अपना ये जो प्रवचन होता है ना, ये अगर 100 से ऊपर व्यू जाता है तो एडवर्टाइजमेंट आने लगती है। मालूम नहीं ऐसे कैसे हो गया। 100 कोई भी प्रवचन हमारा अपने YouTube चैनल पे है, 100 से ऊपर इसका व्यू जाता है तो फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, और एडवर्टाइजमेंट बहुत भयंकर है। जो हमारी, क्योंकि अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उससे क्या होता है कि आप जो चीज ज्यादा करते हैं, जो आपको जो इच्छा है वो सब उसमें वो प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको पास ऐसे साधन है
कि आपकी जो इच्छा है वो प्रकार से है। यदि आपको फ्रीज चाहिए तो फ्रीज की एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये ऐसा सेटिंग है। तो हमारी जाहिरात आती है हमारे प्रवचन में 100 के ऊपर व्यू में। तो ये भी सब कली की कहाँ कहाँ घुस गया है। एक क्षण भी देख लेंगे, एक 5-10 सेकंड की भी जाहिरात देख लेंगे तो हमारा काम क्रोध तो भड़क जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है और ज्यादा से ज्यादा समय इस प्रकार परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनना है। बस भागवतम ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो यही हमें शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें, भक्तों की कथा, भगवान और भक्तों की कथा सुने, भक्तों का संग करें ज्यादा से ज्यादा, तो ही हमारा कल्याण होगा। तो ही हृदय में प्रस्तावित होंगे। ये श्लोक है ना कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराम। गोविंद कहते हैं कि मेरे प्राण वैष्णव मेरे प्राण है। कितनी बड़ी बात बोल देते हैं भगवान। देखिए भगवान कितने दयालु है, कितने मतलब वो बोलते हैं निखालस है भगवान, निखालस। हृदय में कोई कपट नहीं। ये भगवान, ये मेरे भक्त मेरे प्राण है, मैं मेरे भक्त को मेरा बदला नहीं ले सकता। वो जो मेरी सेवा करते हैं उसका बदला मैं नहीं चुका सकता हूं। ऐसे भगवान के गुण तो देखो। आप लोग जो गोपियां, आप लोगों ने जो सेवा की, मैंने ये वासुदेव दत्त भगवान उनको उन्होंने बोला कि मैं सबका उद्धार कीजिए भगवान, मुझे सबका पाप दे दीजिए। भगवान गदगदित हो गए। ऐसे भक्तों से जो अपना जीवन की बाजी लगा देते हैं भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान भक्तों लोगों को सुखी करने के लिए जो अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं, तो उनको देने के लिए भगवान बोलते मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने मुझे खरीद लिया। ऐसे भगवान के लक्ष्य गुण है। वो बेच देते अपने आप को, जाओ बेच लो मुझे, अभी तुम मुझे बेच सकते हो। कौन बेच सकता है भगवान को? भगवान के भक्त। सोचिए भगवान के भक्त, यही परीक्षित महाराज जैसे भक्त भगवान को बेच सकते हैं, क्योंकि भगवान उनके हाथ से बिकना चाहते हैं। जाओ मुझे ले जाओ, अभी मेरा कोई अधिकार नहीं मेरे पर, मेरे भक्तों का अधिकार है। अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि आए, बोला मेरा कोई, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। अम्बरीश महाराज, आपने उनका अपराध किया है, मैं उसमें माफी नहीं दे सकता हूँ, मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन भक्तों के संग में भक्तों का अपराध नहीं, वो भी देखना है। तो ये सब कथा सुनेंगे, ये अपराध क्यों होता है भक्तों के प्रति? हमारे हृदय में ये अशुद्ध नाम, हम अपराध युक्त माला करते हैं ना, तो अपराध युक्त माला क्यों होता है? हमारा हृदय अशुद्ध है। तो हमारा चेतो दर्पण मार्जन ठीक होना चाहिए, हमारा हृदय ठीक होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं, माला के समय बातें मत करो। हाँ, ऐसे ही एक सामान्य, ये मेरा जैसे वो ये लोग यज्ञ करते हैं तो बेध्यान से स्वाहा 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 करते रहते हैं। हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए। यदि हम प्रयास करने में, हम पूर्ण रूप से प्रयास करना है हमें, लेकिन फिर भी नहीं होते तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान से जप करना है, कोई भी चीज। जैसे कल मैं आरती कर रहा था तो वो धूप दीप के बाद अर्घ्य अर्पण करना था, तो मैं रुमाल लेके कर रहा था, तो ये अपराध है। ऐसा हमें मतलब ध्यान से करना है कि हम इतने सेवा कर रहे हैं भगवान की, सब चीज माला कर रहे हैं, हाँ, अच्छी तरह ध्यान लगा के करना चाहिए। ये हमारे लाभ के लिए है, हमारे लाभ के लिए। तो अच्छी तरह जप करने से हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा और हमारा ये काम क्रोध लोभ निकल जाएगा। इसलिए आप देखिए, जो भक्त ठीक तरह से सेवा और साधना करता है वो ज्यादा
ये सब बात में नहीं पड़ता है, किसी की निंदा टीका। लेकिन निंदा टीका में कौन पड़ता है? जो माला अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वो सफाई नहीं होती है। और भक्तों जो आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, तो बोलते हैं प्रभु वो सब छोड़िए ना, निंदा टीका छोड़िए, हमें किस प्रकार भक्तों को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार प्रचार करना है। तो ये फिर ऐसा हृदय में यदि हम भगवत वाणी, गोलोक वाणी सुनेंगे तो इसकी तुरंत प्रभाव होगा, बहुत जल्दी प्रभाव होगा। इसीलिए नाम की 3 अवस्था है ना। तो हमें कम से कम आभास, नामाभास में रहकर जल्दी जल्दी शुद्ध नाम तक पहुंचना है। कम से कम प्रयास करना, हमारे हाथ में नहीं है। ये भगवान जब चाहेंगे तब दे सकते हैं, भगवान जब चाहे तब दे सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। हम भगवान में इतने साल से इतनी अच्छी माला कर रहा हूं, आप मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं देते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग, हमारा प्रयास करना है, बस हमारा एकमात्र प्रयास है ताकि भगवान प्रसन्न हो, बस। तो इस प्रकार से है कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा करनी है। कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम भागवतम सुन रहे हैं, कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो इस प्रकार भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। जब हम कोई प्रभुपाद के शिष्य आते तो हम बोलते हैं कि आपका प्रभुपाद के साथ क्या संबंध था, वो बताइए हमको, किस प्रकार से आप प्रभुपाद को मिले थे। हम ऐसा सुनने के लिए आतुर रहते हैं, बताइए प्रभुपाद ने क्या किया था। तो ऐसा ही है, क्योंकि एक सा ही है, हमें एक सा ही समझना चाहिए, क्योंकि ये सब दिव्य होते हैं। तो इस प्रकार हम प्रभुपाद के समझे, परीक्षित महाराज को समझे, उनकी कथाओं को समझे कि पूरा कनेक्शन है कृष्ण के साथ। हम ऐसा नहीं बोल सकते अभी हम तो प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, अभी हम भगवान की बात करेंगे, नहीं, कनेक्शन है पूरा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति 70 साल की उम्र में कैसे जा सकता है अमेरिका, वो भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये कृष्ण के से पूरा विश्वास, गुरु में पूरा विश्वास, मेरे गुरु का आदेश है इसीलिए मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार हमको भगवान और भक्तों की कथा श्रवण करनी है नम्रता से। मैं तो तुच्छ दास हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं कथा सुनने को मिला है, मुझे कथा सुनने को मिला है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद आपका बहुत आभार, भगवान आपका बहुत आभार कि आप मुझे बिठा रहे, इस प्रकार सुना रहे, कथा सुनवा रहे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।